धर दिया कर दिया वही किया, कुछ नहीं हुआ उसको। उसी तरह बढ़ते गए हम। उसके बाद हमारे दादाजी को करते चले कर दिया। अभी समाज सेवा यादव को देखता था, हत्या कर देता है, करवा देता है, कर देता है, संगठन करता था। और हम लोग देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं सर। बारी बारी से हम लोगों का हत्या होते जा रहा है। पहले सर ज्यादा सर का हत्या हो गया, ऐसे ज्यादा को चुन चुन कर मारा जा रहा है सर। कुछ नहीं हो पा रहा है सर। नहीं तो हम लोग बारी बारी से मारते चले जाएंगे सर। कुछ नहीं कोई सहारा बचा नहीं को देकर जीते कुछ किए हम लोग को देख लिए और करेगा। हम लोग 10-7 महीना पर नहीं बचा पाए। हम लोग को मार देते कोई बात नहीं, उनका सहारा रहता है। हम नेता होने की वजह से कुछ नहीं करता है। जो भाई साथ में रहता है कोई कारण है, वही जानते हैं क्या है वो आतंकवादी प्रक्रिया के आदमी है। कितना हत्या किया वाल्मीकि मतलब पूरा धर दिया सर। लेकिन कुछ नहीं है, आसानी से उनको आदमी के ऊपर है, छूट जाते हैं, बच जाते हैं, मनोबंधन करते चला जा रहा है। प्रशासन संरक्षक दे रही है। हमको तो समझे में नहीं आता है। हम सरकार और प्रशासन की सरकार का कैरेक्टर बदला है, लेकिन प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली। इसके पीछे क्या कारण है? भाई वही प्रशासन 7 साल 8 साल 12 साल 13 साल 14 साल 6 साल 4 साल जो लोगों की मानसिकता एंटी पुअर पीपुल था या एनडीए में काम करने वाले जो प्रशासन थे वो अभी तक बदले नहीं हैं। तो जब मानसिकता नहीं बदलेगी और तो जो आम अभी मर्डर किसकी हो रही है आप उठा करके देखिए ना। हम चंद्रिका यादव की हत्या हुई, कांग्रेस नेता, राजद के सबसे कदावर नेता की हत्या हुई करहगढ़ में। अभी विजेंद्र यादव जो लालू यादव के राइट हैंड थे करहगढ़ से लड़े और एक बार भी ये लोग नहीं गए। हमको 2 घंटा में जाना पड़ा, 7 गोली उसको मारा। अभी आप यदि मैं अभी के मर्डर में दिखा दूं तो लगभग 70-80% जो जितनी हत्या हुई है वो सारी हत्याएं के पीछे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है। अभी जो यहाँ गोली चला बालू माफिया के बीच, जिसमें कितनी हत्या हुई पता है? लोग बोल रहे हैं 2-3 एसपी, हम कह रहे हैं वहां पर हम जाते हैं ना, हम जानते हैं ना 9 हत्या हुई है और कम से कम 18 से 19 लोग वहां पर घायल हैं और 47 से गोली चली है। किस बात को लेके चली? दूसरे दिन पुलिस पर गोली चल गई और कहा था किसी 9 वाले को नदी टपा देगा पुलिस वाले को। किसका साम्राज्य चल रहा है आप हमको बताइए ना। और सभी नेता लगे हुए हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी फिट कैसे होगा, एमपी कैसे बनेंगे, एमएलए कैसे बनेंगे, कौन जात का वोट आएगा। तो जब सिर्फ कुर्सी ही एमएलए एमपी बनने के लिए होगा तो अपराधी के खिलाफ कौन बोलेगा? सर अपराधी को पैदा करने में सिस्टम से, प्रशासन से बड़ी भूमिका समाज की और नेताओं की है। नेता प्रोटेक्ट करता है इसीलिए कि उनको वोट में उनको लाभ मिलता है। इसको आप मान लीजिए। बॉर्डर इलाके से गांजा का बिजनेस, शराब का बिजनेस, ढाका के एमएलए अरबपति कैसे हो गया? खरबपति क्या था उसको? सोना का बिजनेस, फलना धंधा। हम अभी वहां मर्डर में गए थे ढाका। ये जितना एमएलए बॉर्डर इलाके में करोड़पति अरबपति हो गए हैं, कोई ऐसा आदमी है जो गांजा का धंधा करता हो जिसमें अच्छा जितना फोकलेन और हैवा चलता है बालू में, टोटल सिंडिकेट चलाने में इंस्पेक्टर डीएसपी का भूमिका है। नेता को लगता है कि चलो भाई इसका ले लेंगे नाम तो अपना जात ठीक रहेगा। इस आधार पर चल रहा है बिहार। अपराध और अपराधी को यदि कोई मिटाना चाहेगा तो मिटा नहीं देगा 12 घंटा में। महीना में 2-2 घटनाएं घट रही सर। महीना में हम मोतिहारी आ चुके हैं 2 दर्जन बार इधर मर्डर में। जब हम बगल में एमएलए का घर है वो नहीं गए, प्रमोद बाबू का घर है बगल में मोतिहारी में, मेरे जाने के बाद गए। एक झाजी की हत्या भी उसके यहाँ नहीं गए प्रमोद बाबू,
और निषाद की हत्या भी वहां हम गए तो उसके यहाँ चले गए, क्योंकि अब मेरी बात इसको ऐसे समझिए कि जो घटना लगातार घट रही है उसमें सरकार का इकबाल और डर खत्म हो गया है। फर्स्ट, सेकेंड, लोकल एमएलए एमपी मंत्री का लगभग जो व्यापार है जमीन का, मोतिहारी में तो लगभग समझिए कि वो जमीन जो बड़का जमींदार था, क्या करते हैं उसको मोतिहारी में, नहीं, अरे नहीं भाई, राज महाराज कौन महाराज, बेतिया महाराज। तो बेतिया महाराज का जमीन है यहाँ से लेके बहुत दूर था, तो उस जमीन का मारा मारी है नेताओं के बीच। उस नेता आप उठा के देखिए ना, अब ये जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो सब माफिया ना चुनाव लड़ रहा है, इस जात का माफिया, उस जात का माफिया, उस जात का माफिया। अब कौन जीतेगा? जो जमीन अब बालू माफिया, शराब माफिया में नेता इन्वॉल्व है, जीतेगा वही। आप लिख लीजिए सादा कागज। तो अब लोगों को लगता है कि जीतता माफिया ही है, तो उसको लगता है हम भी इसी रास्ते को तय कर ले। वाल्मीकि सिंह, हरबंश सिंह जी क्रिमिनल है या आजाद वंश हिंद वीरवंश जी आजाद हिंद फौज बनाए हुए हैं, कोई कोनो फौज बनाया हुआ है, ठीक है। अब उसको लग रहा है कि इस आजाद हिंद फौज बनाने के पीछे सोसाइटी को लगता होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। आप इसको बिना इच्छा शक्ति के और बिना जुनून के अपराध खत्म होने वाला बिहार में नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और अपराधी निकल के आते हैं फिर हत्या करते हैं और जेल में जाता है, वहां से एक्सटॉर्शन करता है, पैसा लेता है। जेल उसके लिए पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म है, पूरा मस्त पैसा कमाता है और वहीं से वो सिंडिकेट का शेयरदार हो जाता है। अपराध बिहार तो कभी नहीं बन सकता है इसके अनुसार। भैया मेरे, हमको तो समझ में नहीं आता है। इसके पहले भी हम 40 बार आते थे, आज भी हम 30 बार आते हैं। अपराध है, अपराधी है कि इसको हमेशा अदरवाइज नहीं लिया कीजिए। लोग शुरू हो जाते हैं जंगल राज तो फलना, हमको तो ये अपराध और अपराधी तब भी था और आज भी है। कल वही अपराधी फल फूल रहे थे, आज भी वही अपराधी फल फूल रहे हैं, क्योंकि अब बड़ों के बाप कनियों के बाप, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। अपराधी जैसी सरकार वैसी मनसा, तुरंत पलट जाता है, तो इसलिए उसकी चिंता ना करिए। अब गिनती का सवाल है। हम आपको भरोसा देते हैं विश्वनाथ राय जी की हत्या जिस किसी ने भी किया होगा उसका सीआईडी कंट्रोल नहीं होगा, और वाल्मीकि सिंह या हरिवंश सिंह कोई भी हत्यारा होगा तो उसको भगवानों नहीं बचा पाएगा। और इसकी जानकारी हम सोसाइटी से हमेशा लेते हैं। आप बगल में अजय जी है, पूछ लीजिए, मैंने कई बार आसमान की घटना में मैं इससे पूछा, ऐसा नहीं है मैं जाने के बाद चुप हो जाता हूँ। इनसे पूछिए, मैंने अलग अलग तरीके से पूछा कि भाई हमको बताइए, संतुष्ट कीजिए कि हत्या उन लोगों ने किया है कि नहीं, आप पूछ लीजिए। इनसे भी मैंने पूछा कि हमको संतुष्ट करिए, हत्या किया है कि नहीं जो लोग का नाम। यदि हमको पता चल जाता है किसका नाम है तो सर उसको भगवानों दूर दूर तक नहीं बचा पाएगा, उसको केस में भी जाएंगे, वो गिरफ्तार भी होंगे। अब बेल देना ना देना वो तो कोर्ट का काम है, तो कोर्ट तो आजकल 3 महीना में बेल दे देती है। अब 302 के मुकदमेवार को तो कोर्ट भी दे देती है, चार्जशीट से निकल भी जाता है। तो इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सरकार से बात करेंगे। अभी हमने सीएम हाउस बात की है, हमने भेज दिया है। हम दुर्गा पूजा के बाद इस ऊपर, मोतिहारी के इस ऊपर कई घटना पर हम बात करेंगे और निश्चित रूप पर हम चाहेंगे कि जो पुराने जितने पदाधिकारी हैं वो मोतिहारी से ट्रांसफर हो। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक अपना ट्रांसफर होना जरूरी है। और मैं दिल से आपको कहता हूँ, हमारी औकात बहुत छोटी है, मैं चीटी हूँ, लेकिन निश्चित